गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मार्गदर्शन चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर 1। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? मंगलम। क्या नाम है? मंगलम। क्या नाम है? मंगलम। चैप्टर का क्या नाम है? मंगलम। तो क्लास 10th का चैप्टर, पहला चैप्टर का क्या नाम है? मंगलम। तो मंगलम का क्या अर्थ होता है? मंगलम भी होता है। कौन चीज होता है? मंगलम। जैसे अपना लोग हिंदी में लिखते हैं ना, महंसवार, महंसवार गो लो मो लिखते हैं ना, महंसवार गो लो मो। तो इसी को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है? मो अंगो आधा गो उसके बाद लो मो हलंत। ये क्या हो गया? मंगलम। ठीक है, मंगलम ने कहता है शुभ मंगल है सब कुछ, मतलब मंगलम ने क्या हो? बढ़िया हुआ, सब कुछ अच्छा रहता है तो उसको क्या कहते हैं? मंगलम। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखो क्या दिया? प्रथम पाठ। प्रथम पाठ में ना, प्रथम पाठ, पहला अध्याय या पहला पाठ। प्रथमों में विसर्ग लगा हुआ है, तो प्रथमा में विसर्ग लगा हुआ है, कौन चीज हुआ? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। जिस चीज के अंत में क्या लगा रहे? विसर्ग लगा रहे, तो उसको क्या कहेंगे हम? पुल्लिंग। अब पाठा में विसर्ग लगा है, वो कौन चीज है? पुल्लिंग। तो प्रथमा पाठा मतलब प्रथम पाठ। पाठा में विसर्ग लगाओ, पठ प्लस कौन पढ़ती है? घाय पढ़ती है। कौन पढ़ती है? घाय पढ़ती है। वो पढ़ती है, आगे जाके पढ़ेंगे पठ प्लस घाय पढ़ती है। तो ये हो गया प्रथम पाठ। क्या हो गया? प्रथम पाठ। प्रथम पाठ। मंगलम का क्या अर्थ हो गया? मंगलम, शुभ। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है कितना श्लोक दिया गया है? 5 श्लोक दिया। पांचों का पांचों कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। कौन चीज से? उपनिषद से। उपनिषद से। ठीक है, उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? वेद के बारे में पता है? वेद के बारे में, कौन चीज के बारे में? वेद के बारे में पता है? क्या होता है वेद? हाँ, ब्रह्मा जी के हाथ में जो 4 गो किताब रहता है, वो ब्रह्मा जी के हाथ में। और किसके हाथ में? सरस्वती माँ के हाथ में जो 4 गो किताब रहता है, वो कौन चीज है? वेद है। तो वेद कितना होता है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन चीज है? वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ क्या होता है? जिसमें धार्मिक बातें लिखा जाता है। जिसमें धार्मिक बात जो लिखा जाता है उसे क्या कहेंगे हम? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ। तो भारत में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन चीज है? वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन चीज है? वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद। जिसकी रचना किसने किया था? वेद व्यास ने। किसने किया था? वेद व्यास ने। वेद की रचना किसने किया था? वेद व्यास ने। किसने किया था? वेद व्यास ने। वेद की रचना किसने किया था? वेद व्यास ने। वेद की रचना किसने किया था? वेद व्यास। तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। ठीक है, वेद की रचना किसने किया था? वेद व्यास। वेद कितना होता है? 4 वेद होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। कौन कौन? पहला ऋग्वेद। पहला क्या होता है? ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद। दूसरा क्या होता है? यजुर्वेद। तीसरा अथर्ववेद। चौथा सामवेद। तो पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा सामवेद। चौथा सामवेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है?
ऋग्वेद। और सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? अथर्व। कौन वेद है? अथर्व। वेद के ही अंतर्गत आता है कौन चीज? उपनिषद। वेद के ही अंतर्गत क्या आता है? उपनिषद। उपनिषद तो वैसे ढेर सारा है, लेकिन मेन कितना उपनिषद है? 101। कितना उपनिषद है? 101 मेन उपनिषद है। ठीक है, तो वेद के अंतर्गत ही क्या आता है? उपनिषद। जैसे मान लो फिजिक्स के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्टिक्स आता है। उसी प्रकार जो है वेद के अंतर्गत क्या आता है? उपनिषद। कौन चीज आता है? उपनिषद। तो वेद के अंतर्गत ही आता है उपनिषद। उसी उपनिषद में से मान लो ढेर सारा 101 मेन उपनिषद होता है, उसी उपनिषद में से क्या किया? किसी में से क्या किया? एक एक ठो क्या ले लिया? श्लोक ले लिया। इसमें से 5 श्लोक है। 5 श्लोक जो है कितना उपनिषद से लिया गया है? लगभग 4 उपनिषद ना है, 4 गो उपनिषद से ना, 2 ठो तो सेमे है ना? क्या गो से देख लो। पहला है ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा कठोर उपनिषद से, तीसरा मुंडक उपनिषद से, चौथा भी मुंडक उपनिषद से, और पांचवा श्वेताश्वर उपनिषद से, है ना? तो इसमें क्वेश्चन पूछता है, पहला दे देगा, इसमें श्लोक दे देगा, पूछेगा जो किस उपनिषद से लिया गया। ठीक है, जैसे मान लो ये श्लोक दे दिया हिरण्मयीन पात्रेण, ये पूछ देगा कौन श्लोक से उपनिषद से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से। कौन चैप्टर से लिया गया? तो मंगलम पाठ से। किस पाठ से लिया गया? मंगलम पाठ से। ठीक है, किस उपनिषद से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से। उसी प्रकार फिर दूसरा श्लोक पूछेगा किस उपनिषद से लिया गया? कठोर उपनिषद से। तो ये सब चीज अपना लोग को क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उपनिषद, वेद का ही भाग क्या होता है? उपनिषद। तो वेद क्या होता है? एक धार्मिक ग्रंथ होता है। ठीक है, उसी में क्या आता है? उपनिषद आता है। उपनिषद में किसकी चर्चा होती है? ब्रह्म की चर्चा होती है। किसकी चर्चा होती है? ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में? ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, इस सब चीज का उसमें क्या है? चर्चा है। उसी सब से 5 गो श्लोक लेके अपना लोग के बुक में दे दिया, जिसको क्या करना? अपना लोग पढ़ना। ठीक है, तो चलो शुरू करते। चलो शुरू करते हैं, पढ़ो साथ में। उपनिषद वैदिक वाक्मयस् अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाक्मयस् अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। प्रकटयन्ति क्या हुआ इसका अर्थ? उपनिषद, उपनिषद मना उपनिषद वैदिक वाक्मयस् मतलब वैदिक मंत्र के अंतिम भाग में, वैदिक मंत्र के अंतिम भाग में, अंतिम मना अंतिम में, भागे मना भाग में, तो अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकटयन्ति प्रस्तुत किया करता है। प्रकटयन्ति प्रस्तुत करता है, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? उपनिषद वैदिक मंत्र के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। उपनिषद वैदिक मंत्र के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। पहला लाइन समझ में आ गया? उपनिषद वैदिक वाक्मयस् अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति मतलब उपनिषद वैदिक मंत्र के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। उसके बाद देखो, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया
गीयते। सर्वत्र मना सभी जगह, सर्वत्र मना सभी जगह। परम पुरुषस्य मना परम पुरुष का, परम परमात्मा का, परम पुरुष का या परम परमात्मा का की प्रधानता, प्रधानता, प्रधानता मना प्रधानता की महिमा, महिमा मना महिमा, प्रधानता की महिमा का गुणगान, गुणगान किया गया है। देखो सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुषस्य मतलब परम पुरुष का, परम पुरुष मतलब भगवान जो है, परमात्मा जो है, परम पुरुष का, परमात्मना परम पुरुष परमात्मा की महिमा, परम पुरुष परमात्मा की महिमा मतलब महिमा, प्रधानतया मना प्रधानता, गीयते मना गायन किया गया है या गाया गया है, गुणगान किया गया है, गायन किया गया है या गाया गया है। तो क्या हो गया, सभी जगह, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की प्रधानता का, महिमा का गुणगान किया गया है। सभी जगह, सर्वत्र माना सभी जगह परम पुरुष की, परम पुरुष परमात्मा की, परम पुरुष परमात्मा की प्रधानता का, प्रधानता की महिमा का गुणगान किया गया है या गाया गया। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद तेन परमात्मना जगत, तेन परमात्मना जगत व्याप्तम, 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 व्याप्तम अनुशासितम, व्याप्तम पढ़ने भी सीखो, व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति, च अस्ति, च अस्ति, चास्ति नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, च अस्ति। फिर से पढ़ो, तेन परमात्मना, तेन परमात्मना जगत, जगत व्याप्तम, व्याप्तम अनुशासितम, व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति, च अस्ति। तेन मना उस, परमात्मा, परमात्मना मना परमात्मा से, परमात्मा से जगत मतलब संसार, जगत मतलब संसार, व्याप्त मतलब व्याप्त, च मतलब और, व्याप्त और अनुशासित है। तो इसका क्या अर्थ हो गया, तेन मना उस, परमात्मा न परमात्मा, जगत मन संसार, व्याप्त मन व्याप्त, अनुशासितम मन अनुशासित, च अस्ति व्याप्त एवं अनुशासित, व्याप्त और अनुशासित है। उस परमात्मा से संसार व्याप्त और अनुशासित है। यहाँ से यहाँ का अर्थ क्या हो गया, उस परमात्मा से संसार व्याप्त एवं अनुशासित, ये वाला जो च अस्ति है, ये च कहाँ आ जाएगा, व्याप्त और अनुशासित अस्ति है। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स एव, स एव, स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। स एव, स मना हाँ वह या वही, स मना वह या वही, वही सब, स एव मना हो गया वही, वही, स एव मना हो गया वही, स एव मना क्या हो गया वही, सर्वेषां मना क्या हो गया सबों की, सर्वेषां मना सबों की, सर्वेषां मना सबों की, तपसा मना क्या हो गया तपस्या का, तपस्या का, परम मन परम, लक्ष्य मन लक्ष्य, स्व एव, स्व एव मना वही सबों के तपस्या का परम लक्ष्य है। स्व एव मना वही, सर्वेषां मना सबों का, तपस्या मन तपस्या का, परम मन परम, लक्ष्य मन लक्ष्य है। वही सबों की तपस्या का परम लक्ष्य है। कौन,
परमात्मा, वही सबों की तपस्या का परम लक्ष्य है। सभी तपस्या किसके लिए करते हैं? परमात्मा को पाने के लिए। उसके बाद क्या है? अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। अस्मिन् पाठे मतलब इस पाठ में, अस्मिन् पाठे मतलब इस पाठ में परमात्मा परा मतलब परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषदाम मतलब उपनिषद के पद्यात्मका मतलब पद मना श्लोक के रूप में, पद्यात्मका मना पद यानी श्लोक के रूप में पंच मंत्रा मतलब 5 मंत्र, संकलिता मतलब संकलित, संति मना है। तो क्या हो गया इसका अर्थ? इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्रों का किसके रूप में? पद्मका मतलब पद के रूप में संकलिता संति मतलब संकलित हैं। तो अस्मिन् पाठे इस पाठ में परमात्मा परा मतलब परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषदा मतलब उपनिषद के 5 मंत्रों, पांच मंत्रों किस रूप में? तो पद्मका मतलब पद के रूप में, संकलिता मतलब संकलित, संति मना है। इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र का पद के रूप में, पद या श्लोक के रूप में, पद को क्या कह सकते हैं? श्लोक के रूप में 5 मंत्र क्या है? संकलित हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये हो गया संक्षेप रूप में इस पाठ में क्या दिया गया उसके बारे में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? संक्षेप रूप में इस पाठ में क्या दिया गया। तो इस पाठ में कितना मंत्र दिया गया? 5 मंत्र। कितना मंत्र दिया गया? 5 मंत्र। कौन सी के रूप में? श्लोक के रूप में, पद के रूप में। कौन सी के रूप में? श्लोक के रूप में, पद के रूप में। तो पूछेगा तुमको मंगलम पाठ में कितना श्लोक है? 5 श्लोक। ठीक है, तो 5 श्लोक कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। ठीक है, तो अब चलो पहला श्लोक पढ़ते हैं। पढ़ो पहला। हिरण्मन्येन पात्रेण सतस्य हिरण्मन्येन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पूषण अपाविरिनु सत्य धर्माय दृष्टिये तो क्या हो गया इसका अर्थ? हिरण्मन्येन मतलब क्या हो गया? हिरण्मन्येन मतलब सोने सा, पात्रेन मतलब आवरण या ढक्कन, सतस्य मतलब सत्य का, अपिहितम मतलब ढका हुआ, सत्य का अपिहितम मतलब ढका हुआ, मुखम मतलब मुख, तत्त्वम मतलब उसे तुम, पूषण मतलब सूर्य, पूषण मतलब सूर्य, अपाविरिनु मतलब हटा दो, सत्य मतलब सत्य, धर्माय मतलब धर्म का, दृष्टिये मतलब
प्राप्ति के लिए, सत्य धर्माय सत्य धर्म के लिए, दृष्टि मना प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म के लिए, प्राप्ति के लिए। समझ में आ गया। हिरण्मयेन मतलब सोने सा, पात्रेन मतलब आवरण से या ढक्कन से, सतस्य मतलब सत्य का, अपिहितम मतलब ढका हुआ, मुखम मतलब मुख, तत्त्वम उसे, पुषण पुषण मतलब सूर्य, अपावृणु मतलब हटा दो, सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्म के लिए, दृष्टि मतलब दृष्टि मतलब प्राप्ति के लिए। तो क्या इसका अर्थ हो गया? हिरण्मयेन पात्रेन सोने सा पहले देखो, हिरण्मयेन पात्रेन मतलब सोने सा ढक्कन, सतस्य अपिहितम सत्य का क्या किया है? ढका हुआ है। कौन चीज? मुखम, सत्य के मुख को क्या किया है? ढका हुआ। तत् तुम उसे तुम अपावृणु मतलब हटा दो। किसको कह रहा है? पुषण मतलब हे सूर्य उसे तुम हटा दो, जिससे क्या करे? सत्य धर्माय दृष्टि, जिससे हमें सत्य धर्म की क्या हो सके? प्राप्ति हो सके। तो क्या हो गया इसका? हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव। पहले देखो यहाँ पे सूर्यदेव है, ठीक है, यहाँ पे पुषण मतलब क्या हो गया? सूर्यदेव। तो इसको सजा के अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, सत्य का मुख, सत्य का मुख, हे सूर्यदेव सत्य का मुख, सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। हे सूर्य, हे सूर्य, सत्य का मुख, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से, सोने जैसे आवरण से अपिहितम ढका हुआ है, उसे तुम तत्त्वम उसे तुम हटा दो, हटा दो, उसे तुम हटा दो, जिससे हम सत्य धर्म की, सत्य धर्म को देख सके, सत्य धर्म को देख सके, सत्य धर्म को देख सके, उसे तुम हटा दो जिससे हम सत्य धर्म को क्या करें? देख सके। तो हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की रक्षा के लिए, सत्य धर्म की, सत्य धर्म के रक्षा के लिए आप उसका नाश कर दो या आप उसे हटा दो, जिससे सत्य धर्म की प्राप्ति हो सके, जिससे हमें सत्य धर्म की प्राप्ति हो सके, जिससे हमें सत्य धर्म की प्राप्ति हो सके, जिससे हमें सत्य धर्म की प्राप्ति हो सके।